कितना महत्वपूर्ण है, ऐसे समय में क्या बदलाव आपने देश में देखे अगर हम डेमोक्रेसी देखिए 75 साल पहले जिस लोकतंत्र की स्थापना का सपना माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो साकार हुआ। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले ना लोकतंत्र था, और देश की आज़ादी के बाद जब देश को चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को उस समय देखा और एक ऐसे संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में सभी जातियां, सभी धर्म, सभी क्षेत्रीय, सभी भाषाओं को एक समान एकरूपता में लाने का प्रयास इस संविधान में किया गया। और आज हम उनके इस अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग द्वारा ये आज दिवस मनाया गया है, उस संबंध में हम यहाँ आए। और मुझे ये भी बताने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में 26 नवंबर को हम ये सरकारी कार्यक्रम बनाएंगे। शिक्षा के संदर्भ में आपने इंग्लिश मीडियम क्या प्रारूप रहने वाला है, कौन सी क्लास से मैंडेटरी होगा इंग्लिश? देखिए, शिक्षा में अगले एकेडमिक सेशन से बहुत व्यापक सुधार करने जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार हिमाचल की रैंकिंग गिरी है, हम दूसरे स्थान पर 18वें और 20वें स्थान पर आगे हैं। हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ सकता। मैंने काफ़ी इसमें विस्तृत चर्चा की और काफ़ी घंटों के चर्चा और अध्ययन करने के बाद एक फैसला किया गया कि हमें शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करना है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर होता नहीं है, एडमिशन करवा दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और बच्चों का अगर बेसिक कमज़ोर होगा तो उनको आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला हमारी एक गारंटी थी कि 4 हम गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम करें। हमने ये फैसला किया, हमारी जो 10 गारंटियों में 7वीं गारंटी थी, हमने ये फैसला किया अगले वर्ष से पूरे गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाई की एडमिशन दे दी जाएगी। 6 साल के बच्चे को फर्स्ट कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। और तीसरा, एक ही कैंपस में 2 प्रकार की खिचड़ी, एक प्राइमरी वाले खिचड़ी बनाते हैं, एक सेकेंडरी वाले खिचड़ी बनाते हैं। हमने ये क्या कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जहाँ एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है और हाई और सेकेंडरी भी चल रहा है, तो उसका कंट्रोल उसके वहाँ के जो सबसे बड़े हेड है प्रिंसिपल के पास हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसको करें। और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और टीचरों की कमी ना रहे, उस संदर्भ में हम एक गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स नीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ मेरिटोरियस गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स रखे जाएंगे जो टेम्परेरी बेस पर होंगे। वो टेम्परेरी बेस पर उनको रखा जाएगा कि जहाँ टीचर नहीं है उसके लिए भी हमें एक स्पेशल उनको पे देंगे, ताकि पीरियड के हिसाब से कितने पीरियड पढ़ाए तो इतने पैसे मिलेंगे, ताकि शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों में टीचर की कमी ना रहे। अगर 900 स्कूल खोल दिए जाते भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किए उसमें, तो हमारे पास अगले 3 साल तक टीचर भरने लायक योग्यता वाले वो ही नहीं होते। टीचर भरने लायक जो कंडीशंस हैं उसको भरने के लिए ही 3 साल लग जाते हैं। तो हमने बड़ा सोच विचार करके ये फैसला लिया है और मेरा मानना है कि आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन अच्छी होगी। और सर, आपने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की भी बात कही है, सर कब तक संभव हो पाएगा? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं उनकी उम्र शादी की 21 साल हो, उसका कानूनी अधिकार दिया जाए। और जल्दी ही इस बारे में हमारे सामाजिक न्याय मंत्री से बात हुई है, एक हम कमेटी बनाएंगे ये, और उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को हमने कैसे लागू करना है इस दृष्टि से भी हम करें। सर, सिविक बॉडी चुनाव में एमएलए को वोटिंग राइट दिए जाने में सवाल है? ये पहले से ही है, ये उस कानून में पहले से ही है, आप उस कानून को देख सकते हैं। और अभी 2 जगह चुनाव हुआ है, ये उन पर डिपेंड करता है कि क्या एमएलए डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है। ये वॉलंटरली उसके पास पहले से है। थैंक यू।